Hello guys, welcome back to my channel. My name is Karnika and this is another story time. ओके तो ये स्टोरी है एक साल पहले की। वैसे स्टोरी बहुत लंबी है, मैं कोशिश करूँगी इसको शॉर्ट में ख़त्म कर दूँ। ओके तो लेट अस स्टार्ट इट। तो एक साल पहले की स्टोरी है, तो मेरी फ्रेंड की स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी हमारी बेस्ड है मेरी बेस्ट फ्रेंड पे। तो क्या होता है कि उस दिन हमारा मिलने का प्लान होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दूँ कि मेरी दो फ्रेंड होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कज़न्स हैं। और मैं इनकी फ्रेंड हूँ, मैं एक फ्रेंड के थ्रू बनी थी, मैं इनकी फ्रेंड हूँ। तो ये दोनों आपस में कज़न्स हैं और मैं इन दोनों के दोस्त हूँ, ये दोनों मेरी दोस्त हैं। ठीक है, तो ये मेरे घर आती है कि हम लोग चलते हैं बाहर घूमने के लिए। न्यू ईयर में प्लान होता है। ठीक, तो मेरा बॉयफ्रेंड से भी मिलना होता है उस दिन, क्योंकि न्यू ईयर है तो मुझे बॉयफ्रेंड से भी मिलना। मेरी फ्रेंड भी कहती है कि मेरी फ्रेंड के ना प्लान कुछ अलग होते हैं, उसने नहीं बोला होता है कि मिलना है। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब मैं कंफ्यूज कि मैं क्या करूँ। तो हम लोग का वैसे भी मेरे बॉयफ्रेंड का बेसिकली कैफ़े जाने का प्लान होता है। तो मैं बोलती हूँ कि चलिए तो चलो तुम भी चलते हैं कैफ़े, हम तीनों कैफ़े चलते हैं। तो यहाँ आती है, तो मैं इसको बताती हूँ कि मेरे घर आती हूँ कि हम लोग कैफ़े चलते हैं। तो ये क्या कहते हैं, वैसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देती कि इसको पसंद नहीं, मुँह कुछ नहीं बनाती। और मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसी होती है, मिली होती है मेरे बॉयफ्रेंड से बहुत बार, इन लोग की वाइब भी अच्छी मैच करती होती है। तो हम लोग निकलते हैं। तो निकलते टाइम ही मुझे ना थोड़े से मतलब एंजाइटी इश्यूज़ हैं। और उस समय ना ये बहुत ज़्यादा, उस समय एक्चुअली स्टार्टिंग पे ही होते हैं, स्टार्ट ही हुआ होता है मुझे उस समय मैं डिप्रेशन से जूझ रही होती हूँ। ठीक है, तो हम लोग निकलते थे, मुझे कुछ ऐसी बात बोल देती है जो मुझे बहुत हर्ट करती है। ठीक है, कोई बात थी, मुझे बहुत हर्ट होता है, तो मैं एकदम खुश होती हूँ, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ कि इसने ऐसा बोला होता है। फिर हम लोग जाते हैं गाड़ी चला के, ये गाड़ी लेके आती है अपने घर से। उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं होती है, तो हम लोग गाड़ी से जाते हैं कैफ़े। तो फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलती हूँ, हम लोग साथ में वो कैफ़े जाते हैं। फिर उस दिन क्या होता है कि हम लोग बैठे होते हैं, तो फिर इसकी जो कज़न होती है और मेरी दूसरी वाली फ्रेंड, तो वो मुझसे बात नहीं कर रही होती है। ठीक है, चलिए इसका एक और नाम रखते हैं कृति, एक नाम प्रीति। ठीक है, जो कृति जिसके संग मैं कैफ़े गई हूँ वो, और प्रीति उसकी कज़न है दूसरी वाली। ठीक है, तो कृति, हम लोग कैफ़े में बैठे होते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ होता है। तो प्रीति का कॉल आता है कि कहाँ हो तुम। वो इसकी दी, मतलब क्या कहते हैं इसको, दी बोलती तुम कहाँ हो। तो वो बोलती है कि मैं कर्णिका के संग आई हूँ यहाँ पे। प्रीति बोलती है, सॉरी कृति बोलती है, कर्णिका के संग आई हूँ। तो वो बोलती है कि तुमसे मैंने कहा था ना कि तुम घर पे रहना, तुम क्यों चली गई बाहर, तुमसे इंतज़ार नहीं होता है ना। तो मैंने बोला कि अरे वो मुझसे मिलने आई है। ठीक है, वो ऐसे कहीं बाहर नहीं गई, मुझे से मिलने आई है। और फिर हम दोनों यहाँ से साथ में, क्योंकि तुमने बोला था कि उसकी जो प्रीति होती है उसने बोला होता है कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे को ऐसा प्लान नहीं आने वाने का न्यू ईयर में, अदरवाइज उससे पहले न्यू ईयर हमने साथ में मनाया होता है। तो ऐसा बोलती है कि मैंने कहा मैं आती हूँ और फिर हम लोग साथ में मिलेंगे। तो एकदम चिढ़ जाती है, और ये कृति को इतना सुनाती है, अपनी बहन को इतना सुनाती है, कज़न जो उसकी होती है इतना सुनाती है, और वो रोने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी फिर मम्मी फ़ोन करके बोलती हैं प्रीति की कि हाँ, और मतलब उसकी तो मौसी लगी, हम लोग आ रहे हैं और फिर हम लोग उसके बाद जाएंगे मॉल, तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे घर से फिर मॉल जाएंगे, क्योंकि मॉल में इसकी बहन भी काम करती है, प्रीति की बहन होती है ना, तो वो भी मॉल में काम करती होती है। तो मॉल जाएंगे, जल्दी से घर आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। और ये बंदी रोने लग जाती है, जो मेरी दोस्त होती कृति को रोने लग जाती है। तो मैं बोलती हूँ कि अरे क्या हो गया, क्यों रो रही हो। तो क्या कहते हो, और मुझे इतना हर्ट होता है कि उसका मतलब ये होता है प्रीति का कि तुम, उसको पता है दिक्कत नहीं होती कि गई, उसको दिक्कत होती है मेरे साथ गई, मुझसे मिलने क्यों गई, मैं आ रही थी, इसको मुझसे मिलना चाहिए था, मुझसे नहीं मिलना चाहिए था, ये चीज़ होती है। तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं उससे बोलती हूँ कि ऐसे क्यों थी, तुमको मुझसे मिलने का मन नहीं है, और हम तो तुम्हारे घर ही आ रहे थे। तो काट देती है फ़ोन, नहीं बात करती है मुझसे। और फिर उस दिन हमारा भी झगड़ा हो जाता है, मेरे बॉयफ्रेंड का भी झगड़ा हो जाता है। तो ये रोने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें बोलती है कि चलो चलो यहाँ से चलो। यार हम लोग जस्ट जाके उस कैफ़े में बैठे हैं, वो मेरा फेवरेट कैफ़े होता है, वहाँ पे जाते रहते, कितना मतलब ऑकवर्ड यार। अगर तुम्हारा न्यू ईयर है तो न्यू ईयर मेरा भी है, सबका न्यू ईयर है। ठीक है, तो वहाँ मैं हम लोग तैयार हो बस बैठे ही हैं, हम लोग देख रहे क्या ऑर्डर करना है।
और मैं अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही हूँ जल्दी से कि ऑर्डर कर दो ऑर्डर। तो वो बोल रहा है कि अरे सारा साथ में हो जाए फिर ही ऑर्डर करेंगे। मैं फिर ऑर्डर कर देंगे, पहले तुम डिसाइड कर लो कि करना। तो मैं कह रही हूँ एटलीस्ट 2 ऑर्डर जो कंफर्म है वो तो ऑर्डर कर दो, ताकि जब तक वो बनेगा तब तक हम लोग जल्दी वो आ जाएगा बन के तो खा लेंगे। क्योंकि हम 4 चीज़ साथ में ऑर्डर कर रहे हैं तो हमको उतना टाइम भी लगेगा। मैं उसे कह रही हूँ ऑर्डर कर दो एटलीस्ट पास्ता वगैरह तो ऑर्डर कर दो जो डिसाइड है। वो कर ही नहीं रहा, करके साथ में हो जाए, क्या मतलब है ऐसे आगे पीछे करने का। हमने कहा यार क्या करें। वो रोती जा रही है, बोली कि नहीं चलो नहीं चलो। हमने कहा थोड़ा सा बैठ जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा खा लेते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो उसको क्या है कि मतलब वो वैसी लड़की होती है कि उसको सारी पार्टी अटेंड करनी है। अगर वो किसी पार्टी में गई है और उसको पता चला है कि कोई दूसरी पार्टी हो रही है, ठीक है, चाहे फैमिली में कुछ, तो उसको वहाँ पे भी जाना। वो ऐसे इंसान है, ठीक है। तो और ये लोग मुझे इतना मतलब परेशान कर देते हैं। फिर मैं जाके ऑर्डर दे देती हूँ। उसका ये होता है कि तुम ऑर्डर नहीं दोगी। मैं वो जो ऑर्डर वाला होता है बहुत मुझे देखता होता है, वहाँ का जो कैफ़े का ओनर होता है बहुत मुझे देखता होता है, तो हमेशा यही ऑर्डर देता है। तो मैं बोलती हूँ कि भाई ऑर्डर जाके दे दो, तो ये ऑर्डर नहीं देता। फिर मेरे को ही बोलता है कि तुमने क्यों ऑर्डर दिया, जाना नहीं, हम जाने नहीं, मैं मतलब अगर तुम बात नहीं करूँगा ये वो। तो मैं गुस्से में जाती हूँ, मैं ऑर्डर दे देती हूँ। और इधर इस बंदी का रोना ही नहीं बंद। फिर चलो 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 पीछे पड़ी। ये लोग इतना मुझे तंग कर देते हैं। उसका उधर आंसू बह रहे, वो कह रही चल। मैं इतना मेरा मूड खराब हो जाता है, इतना मूड खराब हो जाता है। उधर से वो मुझसे बात नहीं कर रहा, वो इतना ख़राब तरीके से, पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे इतने ख़राब तरीके से बात करी होती है। तो हम लोग बाहर ओपन होता है क्या वहाँ पे बैठे होते हैं, मैं वहाँ आके बैठ जाती हूँ। और मुझे फिर एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई। मुझे घर से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मैंने बताया नहीं था, मेरी फ्रेंड ने ऐसे कोई मुझसे बात कह दी थी। तो मुझे एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है बहुत बुरी तरीके से, और मुझे वहीं पे पैनिक अटैक आ जाता है। ठीक है, तो सबके सामने मैं ऐसे टेबल पे मैं बैठी होती हूँ और मेरे हाथ दोनों मेरी जैकेट की जेब में होते हैं, और मैं टेबल पे ऐसे धप्प करके गिर जाती हूँ। ऐसे ऐसी फेस नहीं रखते, साइड फेस गिर जाती हूँ। और फिर मेरी सांस फूलने लग जाती है, और मतलब एटलीस्ट मैं 1 मिनट तक वहाँ पड़ी रही। और मैं सामने देख रही हूँ, फील कर पा रही हूँ कि ना ये बंदी मेरी दोस्त ये मेरे को देख रही है, ना बंदा मेरा वो मेरे को देख रहा है। किसी को होश ही नहीं है कि मैं गिरी पड़ी हूँ यहाँ पे। उसमें मैं बहुत तेज सांस लेने लग जाती हूँ। तब इन लोग अरे कि कणिका क्या हुआ, तब वो उठाती है। फिर मेरे बॉयफ्रेंड भी मुझे उठाता है, तो फिर मेरा बॉयफ्रेंड मुझे काम करता है, और वहाँ मुझे पैनिक अटैक आ गया और मेरी सांसें चढ़ी जा रही है। सब मुझे देख रहे हैं। गाइस जिनको नहीं पता पैनिक अटैक क्या होता है, मैं उनको बता दूँ। बेसिकली जब हम लोग बहुत परेशान होते हैं ना, जैसे कि जिन लोगों को आता हो तब, तो वो बहुत परेशान होते हैं, हम लोग को एंजाइटी होने जाती है, मतलब घबराहट। वो इतनी अजीब सी होती है, हाथ पैर पूरे सुन्न हो जाते हैं और हाथ ऐसे ऐसे काँप रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत शिविर कर रहे होते हैं। और मतलब मुझे ऐसा होता, सबको अलग अलग टाइप से शायद आता हो, मुझे बहुत तेज़ तेज़ से रोना आता है, बहुत तेज़ तेज़ से रोना आता है, मेरी सांसें चढ़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा। इतनी सांसें चढ़ रही। बट अच्छा हुआ कि जब ऐसा होता है ना, हम लोग कहीं बाहर होते हैं तो हमारा माइंड को पता होता है कि मतलब हमारा माइंड कंट्रोल करता है चीज़ों को। अगर हम घर पे होंगे तो हमको और बुरा आएगा, हमारी कंफर्ट प्लेस है तो हमको वहाँ पे और बुरा आता है। तो हमें बाहर होते तो मुझे इतना बुरा नहीं आता, मतलब एटलीस्ट मैं रोती नहीं हूँ बहुत फूट फूट के। फिर मेरी सांसें चढ़ने लग जाती है। फिर वो पानी मंगाते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं, बहुत देर में जाके नॉर्मल होती हूँ। और सब मुझे देख रहे हैं वहाँ पर। उन्होंने भी पूछा है क्या हुआ, तो उसने मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया कि इसको पैनिक अटैक आ गया। वो बोल रहा ये क्या होता है, भाई गूगल करना, तुझे पैनिक अटैक नहीं पता। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर वो बोलती है कि सॉरी करने का और मेरी वजह से तुमको हो गया ये वो। उस वक्त मैं मतलब उसके बाद ना इंसान बहुत शांत हो जाता है कि अभी क्या हुआ। और मैं वहाँ कैफ़े में किसी बस में नज़रें झुका के बाहर निकली, क्योंकि पता है हर इंसान को पहले पता है ये, अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप नहीं चाहोगे कि वो सबके सामने आए, ठीक है, किसी अनजान पब्लिक प्लेस पे ना आए। और फिर इंसान देखने लग जाता है कि इसको क्या हुआ। आधे लोग को नहीं पता होता है पैनिक अटैक क्या होता है। और फिर उसके बाद ना मेरे हाथ पैर इतने ढीले हो रहे, मैंने कहा मैं गाड़ी नहीं चला पाऊँगी। तो क्या कहते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड गाड़ी चलाता है, फिर मैं बैठती हूँ, मेरी फ्रेंड बैठती है चलाने लगी। फिर हम लोग आधे रास्ते तक उस मेरे बॉयफ्रेंड को मुझे छोड़ना, मतलब मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ना होता है। मैं उसको छोड़ देती हूँ, वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि वो उसके आगे नहीं जा सकता होता है, क्योंकि मतलब उसकी फैमिली आ रही होती है ना मेरी फ्रेंड की। तो मेरी फ्रेंड फिर बहुत अच्छी गाड़ी नहीं चला पाती होती है। तो फिर मैं गाड़ी जैसे जैसे मैं बहुत तेज़ गाड़ी चलाती हूँ, घर से कॉल पे कॉल आ रहे, तुम कहाँ गई हो, तुमने हमसे पता नहीं तक बोल दिया हम यहीं गए हैं। तो बोली कि नहीं बस इधर ही आई हूँ, पास में ही आई हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गई हूँ, ठीक है। तो उसके घर से इतनी कॉलें आ रही, सबकी कॉलें आ रही, जल्दी आओ हमको निकलना है। मुझे इतनी गुस्सा, और बोली कि कितना टाइम लगेगा करने का, कितना टाइम, लिटरली यार, मतलब
कसम से मतलब तुम्हारे पास दिल नहीं है। अभी तुम्हारी वजह से थोड़ी देर पहले हम लोग कितना खुश थे, न्यू ईयर मेरे लिए भी है, हम लोग वहाँ गए, मुझे पैनिक अटैक आ गया तुम्हारी वजह से। और उसके बाद फिर तुम कह रही जल्दी चलो जल्दी चलो, तुम्हारी दिल नहीं है तुम्हारे पास। फिर मैं बहुत तेज गाड़ी चला के इसको छोड़ा, तो फिर इसको मैंने छोड़ा। फिर इसके वहाँ पे इसकी कोई कज़न आई, इसकी दूसरी वाली फ्रेंड इसकी कज़न आई, तो बस मैंने ही फिर इसको न्यू ईयर विश करा, गले मिला। और फिर वहाँ पे अपनी कज़न के संग गाड़ी पे बैठी, उसकी मम्मी भी होती है मेरी, इसकी कज़न की मम्मी, प्रीति की मम्मी। तो प्रीति दोनों चले जाते हैं अपने मॉल, और मैं बस वहाँ से, मैं रास्ते में उतरती हूँ, मैं अपने वहाँ से घर चली जाती हूँ, ठीक है। और मेरी हालत बहुत ख़राब होती है, और पूरा दिन इन लोग की, मतलब इसकी रात भर पूरा हो गया, रात को सुबह हो गया, इसका एक मैसेज नहीं आया कि कर्णिका तुम कैसी हो, एक मैसेज नहीं आया इसका कि तुम कैसी हो, या कॉल वगैरह कुछ नहीं आया, कोई मतलब नहीं है। और मेरा इतना ख़राब न्यू ईयर गया, इतना मतलब मुझे इतना हर्ट हुआ। और मेरे बॉयफ्रेंड से भी मेरी लड़ाई चल रही थी, क्योंकि थोड़ा बहुत उसकी वजह से भी आया था। मतलब इतना मेरा बेकार न्यू ईयर गया। और ये मतलब इतना मुझे बोले कि लोग इतने सेल्फिश कैसे होते हैं यार, मतलब इतने जो ये पता है, इसकी मेरे पे बहुत स्टोरी इन लोग के ऊपर, वैसे मेरे बहुत सेल्फिश थी, बहुत सेल्फिश। और इसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।